हमने देखा था प्रभुपाद जी अपने साथ में एक लाल रंग की किताब लेकर आए थे। किन्हीं को याद है वो लाल रंग की किताब क्या थी? अंकिता माता जी, आपको याद है लाल किताब क्या थी? क्या पढ़ा था हमने कल? लाल किताब के विषय में बताया गया था कि वो चैतन्य चरितमृत थी, जिससे अब प्रभुपाद जी सबको पढ़ाने वाले थे। और बेसिकली प्रभुपाद जी ने इस तरह से कहा था कि अब आप सब डिवोटीज एडवांस हो गए हैं, तो अब हम चैतन्य चरितमृत से पढ़ेंगे। तो वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। देखेंगे प्रभुपाद जी ने जो सनातन गोस्वामी जी की जो स्टोरी है उसको पढ़ना और ट्रांसलेट करना शुरू किया। सत स्वरूप ने, मतलब सनातन, अब देखिए इस बात को भी समझिए। हमने देखा था कि प्रभुपाद जी जो भी प्रवचन कर रहे थे तो सत स्वरूप और उमापति नोट्स बना रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी जो भी कह रहे थे वो एकदम ठीक ठीक उनको समझ में आ रहा हो, ऐसा नहीं था। तो जब सनातन गोस्वामी की स्टोरी कुछ जो भी पढ़ रहे थे प्रभुपाद जी, तो सत्स्वरूप ने उसको लिखा सूत, सनातन को सूता लिखा, और उमापति ने लिखा सोनोतन। सनातन गोस्वामी और उनके जो भाई है रूप गोस्वामी, किस तरह से वे चैतन्य महाप्रभु के संगी हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी वो स्टोरी पढ़ने वाले थे। तो देखिए क्या बताया जा रहा है। दोनों रूप और सनातन, गोस्वामी तो बाद में हुए थे, पहले इस तरह से रूप और सनातन दोनों ही भारत में ब्राह्मण के यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। दोनों मतलब ब्राह्मण परिवार से थे, बट उन्होंने किसी मुस्लिम के यहाँ पर, मुस्लिम जो सरकार थी उनके यहाँ पर उन्होंने अपना जॉब वगैरह किया था, क्योंकि उस समय जो वो मुस्लिम था उनके ही पावर में थी गवर्नमेंट। तो दोनों जो भाई हैं इस कारण से, क्योंकि मुस्लिम को वो सर्व कर रहे थे वहां पर, उनके यहाँ पर ही जो भी अपना काम वगैरह कर रहे थे, तो उन्होंने अपना नाम भी इस तरह से मुस्लिम वाला ही रख लिया था। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु इस तरह से टूर कर रहे थे प्रचार के लिए, आ, महाप्रभु जब इस तरह से विचरण कर रहे थे उन्हीं के पार्ट में, मतलब जिस देश में वह रह रहे थे उसी एरिया में महाप्रभु वहां पर प्रचार करने के लिए आए थे, तो वे उनसे मिले थे। और जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने बस निश्चय कर लिया था कि अब ये जो भी उनका भौतिकतावादी तरीका था रहने का, वो सब कुछ अब वो छोड़ेंगे। अब बहुत हो गया है, ये जो भी जॉब वगैरह है सब कुछ छोड़ छाड़ कर अब बस भगवान की भक्ति ही करनी है पूरी तरह से, बिल्कुल कंप्लीटली। अब भगवान की भक्ति के अलावा कुछ भी डवटेल भी नहीं करना है, कुछ भी। डायरेक्ट सर्विस टू कृष्णा, ऑलवेज चांटिंग, और जो भी शास्त्र वगैरह है जो भी उन्होंने लिखे थे। तो इस तरह से प्रभुपाद जी बता रहे थे उनकी स्टोरी। जो रूपा है, रूप गोस्वामी, उनके विषय में बताया जा रहा है कि वे इतने अमीर थे, मतलब उस समय इतना काम करने की वजह से उनके पास में इतना धन आ गया था। उनके पास में बहुत सारा सोना था, इतना सोना था कि उससे दो नावें भर जाए, इतनी मात्रा में सोना था उनके पास में। तो गवर्नमेंट की बहुत बढ़िया पोस्ट पर थे, लेकिन उन्होंने इस तरह से, उनको कुछ भी नहीं चाहिए था, कुछ भी लक्ष्मी वगैरह सोना वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए था। तो उन्होंने उस वो जो भी लक्ष्मी थी उसको ऐसे उन्होंने, मतलब दान वगैरह में दे दिया था, और खुद वो भिक्षुक हो गए थे। और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जो ये मूवमेंट था उसको ज्वाइन कर लिया था। सनातन गोस्वामी जी के लिए हालांकि
कठिनाइयां थी। क्या कठिनाइयां थी? जो नवाब शाह थे, जिनके अंडर में वे काम कर रहे थे उस समय, बंगाल एरिया के, वही बेसिकली गवर्नमेंट थे वो। आ, हाँ, उन्हीं के मतलब अंडर में था गवर्नमेंट वगैरह। तो अब उनका मैनेजमेंट का जो काम था वो सनातन गोस्वामी करते थे। और ये जो नवाब शाह है, ये पूरी तरह से सनातन गोस्वामी पर ही निर्भर थे अपने मैनेजमेंट वगैरह के लिए। ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा, उसके पास स्किल होता है, और अगर वो कोई सर्विस कर रहा है कहीं पे, तो जो बॉस है वो खुद भी उस पर डिपेंडेंट हो जाता है कि भाई ये अगर अच्छे से काम, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और इसके जैसा उन होनहार एम्प्लॉय तो कोई मिलेगा ही नहीं। इस पर मुझे बहुत हंसी आ रही है। एक माता जी हैं, तो उनकी गवर्नमेंट जॉब है, वो गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं। तो बहुत पहले मैंने उनको कहा था कि इस तरह से जॉब वगैरह आप छोड़ सकते हैं, बिकॉज उनके हस्बैंड का भी जो सैलरी था वो 1 लाख करीब था एक महीने का। तो उन अपनी जॉब से अटैचमेंट होने के कारण शी वॉज सेइंग कि मेरे जो वहां पर जो भी लोग हैं वो इस तरह से कहते हैं कि आप जैसा जो ईमानदार व्यक्ति है जो इस तरह से जॉब कर रहा है, ऐसे ईमानदार लोग कहाँ मिलते हैं। तो माता जी, इस वजह से मैं जॉब नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब देश की सेवा करना भी तो मेरा कर्तव्य है। इस तरह से वो सारी बातें कह रही थी, और मुझे बहुत हंसी आ रही थी। बट अब वो खुद जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि अब परेशान है। पहले तो क्या है, भक्ति नहीं कर रही थी वो, थोड़ा ऐसे शुरू 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 मतलब थोड़ा बहुत ही वो कर रही थी। बट देन ऑल्सो शी वॉज नॉट हैप्पी विथ हर जॉब, लेकिन छोड़ नहीं पा रही थी। और छोड़ने की अगर बात कहे, जबकि उनका खुद का भी मन था छोड़ने का, बट फिर भी आसक्ति के कारण नहीं छोड़ पा रही थी। और एक्सक्यूजेस ये सब बना रही थी कि देश की सेवा करना भी तो मेरा कर्तव्य है। और ये बिल्कुल सही बात है, आजकल जो लोग हैं वो ईमानदार कहाँ मिलते हैं। लेकिन मुझे सच में, मैं ईमानदारी से ही सब कुछ काम, मैं खुद ही इस तरह से मेरा नेचर है। मैं चीटिंग वगैरह नहीं करती हूँ कुछ भी। वो खुद की, पता नहीं, इस तरह से नहीं कह सकते खुद की तारीफ कर रही हो, बट शी वॉज अज्यूमिंग ऑल दोस थिंग्स। बट अब वो खुद भी जॉब छोड़ना चाहती है। तो मतलब मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि कुछ भी, कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छे से कुछ भी जॉब वगैरह करता है, और बहुत अच्छे स्किल्स है, बहुत ईमानदार है, तो कई बार जो बॉस है वह भी डिपेंडेंट हो जाता है उस व्यक्ति पर, बिकॉज वो अच्छी से सेवा कर रहा है। तो यहाँ पर भी यही केस था। ये जो नवाब शाह थे, ये सनातन गोस्वामी पर निर्भर थे, और इनको छोड़कर नहीं जाने देना चाह रहे थे। लेकिन जो सनातन गोस्वामी हैं, वो अब घर में रहने लगे, और इस तरह से बताने लगे कि अब मैं बीमार रहता हूँ, मैं इस वजह से जॉब नहीं कर पाऊंगा। और मतलब इस तरह से बहाने बनाए थे, वास्तव में वो बीमार नहीं थे, बट वो इस तरह से बहाने बना रहे थे ताकि उनको जॉब वगैरह ना करना पड़े, क्योंकि उनको करना ही नहीं था। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? स्कूल टाइम में जरूर हुआ होगा कि स्कूल में टीचर का कुछ टेस्ट है, क्लास टेस्ट या होमवर्क वगैरह, और आपने नहीं किया, या आप टेस्ट के लिए पढ़ाई नहीं किए, तो उस दिन तुरंत आप बीमार हो जाते हैं। हुआ है ऐसा कभी? मेरे साथ मैं बहुत बहाने बनाती थी। इनफैक्ट कभी स्कूल भी मैं चले जाती थी, तो स्कूल में मैं हेड डाउन करके बैठ जाती थी। वो मेरा सर फट रहा है, बस मेरा तो सर ऐसा लग रहा है। एक बार मैंने सच में ऐसे भी कहा था कि मुझे लग रहा है कि मेरा सर फटने वाला है, बहुत जोर से मुझे हेडेक हो रहा है। तो इस तरह से हाफ डे करके भी छुट्टी दे देते थे कि अरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, तो ठीक है। और फिर पता है उस दिन क्या होता था? जब इस तरह से मैं बहाना बनाती थी, जिस क्लास, जो मैडम टेस्ट लेने वाली थी, वो उसी दिन वो क्लास टेस्ट भी कैंसिल कर देती थी। पूरा का पूरा मेरा प्लान चौपट हो जाता था। ऐसा नहीं था कि मैं क्लास टेस्ट नहीं दे रही थी इस वजह से वो कैंसिल करती थी, बट कुछ ना कुछ रीजन आ जाता था। बट एनीवेज, ऐसा होता है, आप सबने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी भी इस तरह से बहाने बनाया करते थे। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे ब्राह्मणों को
उन्होंने मतलब बहुत सारे ब्राह्मणों को वो शिक्षा दे रहे थे, श्रीमद् भागवतम उन्हें पढ़ा रहे थे। दूसरी तरफ यहाँ पर उनको रिपोर्ट्स देते थे कि मैं बीमार हूँ, ऐसे हूँ वैसे हूँ, डॉक्टर के हाथों भी कुछ गलत रिपोर्ट वगैरह भिजवा देते थे। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर वे श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे, श्रीमद् भागवतम पढ़ाते थे। सोचिए कितना अमेजिंग है ये। श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए वे इस तरह से बीमारी का बहाना बना रहे थे ताकि भागवतम पढ़ सके। अब एक दिन क्या हुआ, नवाब शाह को समझ नहीं आ रहा था कि ये चक्कर क्या है इस तरह से। ही वॉज एक्चुअली कंसर्न ऑल्सो कि सनातन गोस्वामी इतने बीमार क्यों हैं। तो उन्होंने खुद के डॉक्टर को उनके यहाँ पर भिजवाया, सनातन गोस्वामी के यहाँ पर, कि क्या मतलब चक्कर है, इनकी हेल्थ इतनी खराब क्यों है, कैसे क्या है। तो उन्होंने अपना खुद का डॉक्टर भिजवाया नवाब शाह ने, कि ये चेक करवाने के लिए कि वास्तव में उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम क्या है। और जब नवाब शाह ने सुना कि सनातन गोस्वामी तो वास्तव में, सनातन गोस्वामी अभी नहीं हुए, मतलब सनातन सनातन जो है वे तो अभी वास्तव में बीमार थे ही नहीं। तो फिर वो खुद चलकर, खुद मतलब ट्रैवल जो भी, मतलब खुद मतलब उनके घर पर गए, सनातन के यहाँ पर। और वहां पर उन्होंने सनातन और जो भी वहां पे ब्राह्मण वगैरह बैठे थे उन सबको सरप्राइज कर दिया एकदम से, बिना किसी प्लानिंग के या बिना कोई इन्फॉर्म करे। वे अचानक से ही एक दिन उनके घर पर चले गए थे देखने के लिए, जब उनको मालूम चला कि ये तो वास्तव में बीमार है ही नहीं, बहाना बना रहा है। तो फिर गए इस तरह से और उन्होंने सरप्राइज कर दिया। अब नवाब शाह जो है उन्होंने इस तरह से सनातन को एक तरह से उनको कहा, अनुरोध नहीं किया इस बार उनसे, इस तरह से उन्होंने डिमांड की कि आप चलिए वापस से, मेरा जो गवर्नमेंट का काम है उसको संभालना है आपको। इस तरह से काइंड ऑफ ही इंस्ट्रक्टेड है। तो इस तरह से वे मतलब उस कहने लगे उनको कि आप वापस से चलिए, जो भी मेरा गवर्नमेंट का काम है उसको देखने के लिए। लेकिन सनातन गोस्वामी ने कहा, और मतलब ऐसे मतलब उन्होंने उनको कुछ फ्री टाइम भी मतलब इस तरह से अलाउ किया कि ऐसा नहीं कि आप सारे दिन ही काम करें, थोड़ा बहुत काम करिए और बाद में आप जो भी जहां भी आप जाना चाहते हैं वहां पर भी आप जा सकते हैं। लेकिन सनातन ने मना कर दिया कि नहीं, मैं काम नहीं कर सकता। अब मैं मेरा जो भी शास्त्र वगैरह है उसको मैं मेरी पढ़ने में बस मेरा मैं टाइम लगाना चाहता हूँ, और मैं नहीं कर सकता हूँ आपका काम। और आपको जो करना है मेरे साथ आप कर सकते हैं, पर मैं अब ये जॉब वगैरह नहीं कर सकता। और अब जब उन्होंने सनातन से सब तरह से सुना कि आप जो कुछ भी करिए, आपको जो करना है आप कर सकते हैं मेरे साथ, पर मैं काम वगैरह नहीं कर सकता, तो नवाब शाह ने उनको जेल में बंदी बना लिया, सनातन गोस्वामी को। अब ये स्टोरी पढ़ते पढ़ते समझाते समझाते प्रभुपाद जी अपनी वॉच, अपनी घड़ी को देखते हैं। सुबह का जो क्लासेस थी वो शाम की क्लास से थोड़ी छोटी हुआ करती थी, सिर्फ आधे घंटे की क्लास। और रूपानुगा, सत्स्वरूप और ब्रह्मानंद, क्योंकि उनको काम पर भी जाना होता था, जैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे प्रभु जी सुबह ही क्लास करते हैं, सुबह उन्होंने इस तरह से अब टाइम तो और अच्छा पहले वाला शिफ्ट कर लिया, ताकि जिनको भी जॉब वगैरह पे जाना हो वो अपने आराम से पहले क्लास वगैरह सुनकर फिर बाद में जॉब के लिए निकल जाए। तो यहाँ प्रभुपाद जी भी सुबह का क्लास छोटा ही रखते थे, ताकि जिनको भी काम वगैरह पे जाना हो वो आराम से अपने काम पर जा सके। अगर बीच में आवाज ना आए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। यस। तो बात चल रही थी कि प्रभुपाद जी ने अपनी घड़ी को देखा
और सुबह की क्लास क्योंकि छोटी हुआ करती थी शाम से अगर कंपेयर किया जाए, तो इस वजह से अब प्रभुपाद जी ने जो भी स्टोरी चल रही थी वो बीच में ही पॉज कर दी थी और इस तरह से कहा कि बाकी की स्टोरी हम कल डिस्कस करें। प्रभुपाद जी ने अपना ग्रंथ बंद किया और कुछ इनफॉर्मल वर्ड्स बोले। इनफॉर्मल मतलब फ्रेंडली वे में जो भी बोला जाता है। जिस तरह से आप देखेंगे प्रभु जी भी क्लास जब ओवर हो जाती है और लाइव भी पॉज कर देते हैं, उसके बाद में मतलब लाइव स्टॉप कर देते हैं, उसके बाद में कुछ अगर पर्सनल बात बोलनी होती है तो इस तरह से भक्तों से डिस्कस करते हैं। तो वैसे ही प्रभुपाद जी भी बाद में कुछ उन्होंने इस तरह से ही कुछ इनफॉर्मल बात की। बाद में वे खड़े हुए और स्टोर फ्रंट उन्होंने मतलब चले गए थे वहां से वे। और कीर्तिदानंद जो प्रभुपाद जी के पर्सनल सर्वेंट थे, वे उनके साथ में गए थे। उनके बुक्स, उनकी ग्लासेस वगैरह जो भी मतलब उनका सामान हुआ करता था वे लेकर। ठीक है। अब जहां पर प्रभुपाद जी अपनी कथा प्रवचन वगैरह कीर्तन वगैरह जहां होता था, वहीं पर ही हर सुबह ब्रेकफास्ट भी सर्व किया जाता था। या तो अच्युतानंद या कीर्तिदानंद दोनों ही ओटमील सीरियल मतलब कुछ भी इस तरह का अ, दलिया टाइप कुछ बोल सकते हैं, इस तरह का वे बनाते थे भक्तों के लिए डेली सुबह ब्रेकफास्ट के लिए। अब सत्स्वरूप ने रामायण के इंग्लिश एडिशन में मतलब इंग्लिश में जो रामायण थी उसमें उन्होंने पढ़ा था कुछ ऋषियों के विषय में जो इस तरह से कुछ मिस्टिकल दलिया कुछ बनाते थे जो कहलाता था हेवनली पॉरेज। पॉरेज का मतलब दलिया ही होता है। तो इस तरह से ये जो नाम था ये बहुत कैची था। और फिर जो भी भक्त थे वो अपना ये जो बनाते थे डेली सुबह का ब्रेकफास्ट, इसको वे इसी नाम से बोलने लगे थे, हेवनली पॉरेज। हेवनली का मतलब होता है हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। हेवनली का मतलब होता है अमृत तुल्य। कई बार आपने ऐसा कुछ फीस्ट कभी आपने खाया जिसको खाकर आपने कहा वाह ये तो बिल्कुल अमृत है। तो इसी तरह से इसको भी इसी तरह से कहने लगे थे, हेवनली पॉरेज। तो अब ये बनता कैसे था? ओके, नहीं बनता कैसे था ये नहीं बताया जा रहा। कि ये जो हेवनली पॉरेज ये जो भी खिचड़ी दलिया टाइप जो भी था, इसके साथ में कुछ गुलाब जामुन होते थे। हमने पढ़ा था कि हर संडे फीस्ट में गुलाब जामुन बनते थे और प्रभुपाद जी इस तरह से एक डब्बे में भी भर कर रखते थे गुलाब जामुन। जिसको भी खाने का मन हो वो कभी भी खा सकता है। तो वो भी हुआ करता था। उसके अलावा गरम दूध और कुछ फल ये सब ब्रेकफास्ट में हुआ करता था। और हर जो भक्त है वहां पर उन्हें ये इस्कॉन बुलेट मिलता था। गुलाब जामुन हमने पढ़ा था, इसको इस्कॉन बुलेट कहा जाता है। ठीक है। अब आज सुबह मतलब ये जो अभी सुबह थी, इस समय ब्रेकफास्ट पर बात मतलब ब्रेकफास्ट करते करते जो भक्त हैं वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पर ही इस तरह से बात कर रहे थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपकी किन्हीं भक्तों से बात होती हो या पता नहीं ऑफलाइन भक्त है कि नहीं आपके आसपास जो प्रभु जी की क्लास में भी आते हो, पर इस तरह से जैसे क्लास पर जो भी हमने सुना पढ़ा उस पर इस तरह से भक्तों से मिलने के बाद में चर्चा की जाए तो वो बहुत अमेजिंग लगता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी सब ब्रेकफास्ट के समय जो भी स्टोरी उन्होंने सुनी उस पर ही सब बात कर रहे थे। उमापति ने इस तरह से कहा
कि जो चैतन्य चरितमृत है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी उपलब्ध है। लेकिन शायद स्वामी जी नहीं चाहेंगे कि हम वो वाला एडिशन पढ़े, हम स्वामी जी से ही सुने। तो ये देखिए, कुछ भक्तों को इसमें भी दिक्कत होती है। मतलब आप सब तो एकदम फिक्स हो गए, यू आर वेरी बोल्ड फॉलोअर्स ऑफ प्रभुपाद। इस वजह से आपको समझ आ गया है कि प्रभुपाद जी की ग्रंथ के अलावा हमें बाहर का कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो दिया है प्रभुपाद जी ने वो इनफ है। लेकिन कुछ जो भक्त होते हैं, जैसे एक माता जी को मैं जानती हूँ, तो उनको बड़ी बड़ी दिक्कत थी कि मुझे ये इस्कॉन वालों की ये बात पसंद नहीं आती है कि वो बस कहते हैं कि हमारी ही किताबें पढ़ो, बाहर का कुछ मत पढ़ो। कि क्यों ना पढ़े भाई हम बाहर का, वो भी ग्रंथ है, वो भी भगवान की ही बातें हैं। तो मैंने उनको कुछ ज्यादा समझाया नहीं, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति इस तरह से थोड़ा रिवॉल्यूशनरी बातें करता है, तो उसको समझाने से वो समझेगा नहीं। तो मैं देख रही थी वो बहुत टाइम से वो भटक ही रही हैं। मतलब भटकना मतलब स्थिर नहीं हो पा रही है, कभी यहाँ जाना है, कभी वहां जाना है, कभी इनको सुनना है, कभी उनको सुनना है। हाँ, वो कह रही थी कि मुझे ये फिक्स हो गया कि मुझे गौड़ीय संप्रदाय को ही फॉलो करना है। बट अभी मैं ये फिक्स नहीं कर पा रही हूँ, मुझे इस कौन में जाना है, कि मुझे कौन इस संप्रदाय में जाना है, कि मुझे यहाँ जाना है, कि वहां जाना है। ये मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। तो क्या बोले, समझ समझ नहीं आ रहा है। तो एक उनका मतलब एक ड्रॉबैक ये भी है, दैट शी इज नॉट एसोसिएटिंग विथ डिवोटीज। अब देखिए, भक्तों का संग नहीं मिल रहा है, इस वजह से संग नहीं कर पा रहे, वो अलग बात है। बट अगर हम सामने वाले को बुला रहे हैं, मैंने उनको कहा था कि आप आइए, हम इस तरह से डेली कथा सुनते हैं, प्रभु जी क्लास करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं। बट वो नहीं आती है, तब किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। बट इसको समझना चाहिए कि हम इस जगत में हैं, और हम अपने आप से चीजों को समझने का अगर ट्राई करेंगे ना, तो हम कंफ्यूज ही रहेंगे। क्या इस बात से आप रिलेट कर सकते हैं? मतलब क्या इसको समझ पा रहे हैं कि अभी जैसे हम भक्तों के संग में जैसे नियमित रूप से क्लासेस वगैरह सुनते हैं, जप वगैरह करते हैं, अगर इसके ऑपोजिट हम कर रहे होते, अपने हिसाब से हम सुन रहे होते, हाँ सुन रहे हैं हम, शास्त्र की बात ही है, यूट्यूब पर से हम सुन रहे हैं, कभी कौन से प्रभु जी, कभी कौन से प्रभु जी, या अकेले हम जप कर रहे हैं, तो आप देखेंगे जो स्थिरता भक्त संग की वजह से, जो स्थिरता आती है, जो स्टेबिलिटी आती है, जो फिक्स्डनेस आती है, वो अकेले में नहीं हो पाता है। तो खुद बता रही थी, कभी कभी मैं जब करती हूँ, कभी कभी तो एक माला भी नहीं होता है। तो मतलब मजाक बनाने के हिसाब से मैं नहीं बता रही हूँ, मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि स्पष्ट दिखता है, अगर हम भक्तों के संग में नहीं है तो हम अकेले से कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी तो है ना कि हमारे आसपास हमें भक्ति करते हुए लोग नहीं नजर आते हैं। ये भी दिक्कत है। और अकेले से हम नहीं समझ सकते हैं कि हमें कैसे क्या भक्ति करनी है, कैसे क्या नहीं करनी है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम भक्तों के संग में रहे और भक्तों के संग में भक्ति करें। तो अपने आप ही पता भी नहीं चलेगा, आप सभी भक्त इस बात से अग्री करेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कब, पता भी नहीं चला कि कब इस तरह से नियमित रूप से क्लास सुनना अच्छा लग रहा है। एक दिन भी मिस नहीं करना, ऐसा मतलब मन भी नहीं करता कि एक दिन भी मिस करे, या 16 माला का व्रत एकदम कट्टरता से इस तरह से पालन कर पाएंगे। रहा नहीं जाता ना, आप सोच भी नहीं सकते कि हम 16 माला किए बिना कैसे रह सकते हैं, स्किप कैसे कर सकते हैं इसको। मुझे अभी कुछ दिनों पहले सपना आया था, कि पता नहीं बहुत डरावना सा सपना था, माला माला से रिलेटेड। कि पूरा दिन निकल गया, मैंने सोचा बाद में कर लेंगे, घर में ही तो रहते हैं। बाद में कर लेंगे, पूरा दिन हमारे पास है। और पता चला मैं मेरा माला करना ही भूल गई।
और रात को मैंने टाइम देखा कि बहुत कम टाइम बचा था, और इतना सा टाइम था कि उसमें 16 माला तो कंप्लीट नहीं हो पाता। सच में मुझे बहुत डर लग रहा था जब सपने से मैं बाहर आई, तो मैं थैंक यू कर रही थी, अच्छा हुआ वो सपना था। बहुत ज्यादा टेंशन थी उसमें सच में। ठीक है यार, इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, इस तरह से विचार रहे थे कि सोच रहे थे कि शायद प्रभुपाद जी नहीं चाहेंगे, स्वामी जी नहीं चाहेंगे कि हम उसको पढ़े, हम प्रभुपाद जी से ही सुनेंगे। कीर्तिदान ने इस तरह कीर्तिदानंद ने इस तरह से कहा। अब हायग्रीव जो थे वो थोड़े खुश थे। अम्यूज्ड का मतलब होता है जॉयफुल, हंसने के हिसाब से। तो क्लास के अंत में वो बहुत जोर से हंस रहे थे खुशी से, क्लिफ हैंगर पर। तो अब ये क्लिफ हैंगर एक बार, जो मैं सोच रही हूँ क्या ये वही है? ठीक है। क्लिफ हैंगर का बेसिकली मतलब होता है कि कुछ भी क्लास वगैरह हुई या कुछ भी ड्रामा वगैरह हुआ, कुछ भी एपिसोड वगैरह हुआ, तो लास्ट का जो सीन होता है वो बहुत एक्साइटिंग होता है, हंसाने वाला। तो लास्ट वाला जो क्लास में बात हुई थी उन पर इनको बहुत हंसी आ रही थी, कि सनातन गोस्वामी जी ने इस तरह से स्पष्ट मना कर दिया, जो करना है कर लो, मैं कोई जॉब वॉब नहीं करने वाला हूँ। इस तरह से ही वॉज लाफिंग। अब कल के लिए सब तैयार हो जाइए, इस तरह से वो थोड़ा हंस रहे थे। और फिर सुनेंगे हम कि आगे क्या होता है। क्या नाम था उनका? तो भक्त जो थे उन्होंने इस तरह से बोला नाम, उनको भी नाम नहीं आ रहा था, संतन। संतन इस तरह से, सोनोतन, सनातन। हायग्रीव ने इस तरह से कहा हाँ, तो कल के लिए तैयार हो जाइए सुनने के लिए कि कल क्या होता है। क्या जो सनातन है वो जेल से बाहर आ पाएंगे? इस तरह से वो सोच रहे थे, इस तरह से बोल रहे थे। तो जब सब साथ में होते थे तो इस तरह से थोड़ा हंसी मजाक वो करते ही थे, प्रभुपाद जी के सामने बहुत सीरियस रहते थे सब। पर जब इस तरह से लास्ट में गुलाब जामुन वगैरह खा रहे हैं, छाछनी वगैरह पी रहे, छाछनी पी रहे थे इस तरह लिख रहा है, तब इस तरह की बहुत इस तरह से मजाक वगैरह सब करते थे। ऐसा होता ही है। ये देखिए, कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा थोड़ा मिस मैं करती हूँ, ऑफलाइन एसोसिएशन भी भक्तों का होना चाहिए। ऑनलाइन भी अच्छा है, पर ऑफलाइन भी बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से सब मस्ती कर रहे हैं। ठीक है। अब अच्युतानंद ने क्या किया, थोड़ी सी जो छाछनी थी गुलाब जामुन की, वो थोड़ा वहां पर उन्होंने फैला दिया था, गिर गया था उनसे। तो कीर्तिनंदन उनको डांटने लगे। जादू रानी भी वहां पर थी और वो चुपचाप खा रही थी। और जल्दी से प्रभुपाद जी के कमरे में जो पेंटिंग वो बना रही थी, उसके लिए जल्दी से वो जाकर उसको उनको वो वापस से चालू करना था उनका पेंटिंग वगैरह। सत्स्वरूप ने उनकी जो भी टाई वगैरह थी वो इस तरह से सही करी, और वे रूपनुगा और ब्रह्मानंद तीनों अपने काम के लिए निकल गए। इस तरह से टाइम अभी 1-2 मिनट है हमारे पास। अब अगले दिन, अगले सुबह क्या होता है, चैतन्य चरितमृत से फिर से जो चल रहा था सेशन, वो फिर से शुरू होता है। स्टोरी जहां पर रुकी थी कि जो सनातन गोस्वामी है वे
जेल में उनको बंदी बना लिया था। चलो इसको थोड़ा सस्पेंस ही रखते हैं, कल हम कंटिन्यू करेंगे कि सनातन गोस्वामी जो है वो इस तरह से उनको जेल में बंदी बना लिया तो उसके बाद क्या होता है। आप सबको स्टोरी मालूम भी होगी, बट स्टिल वी विल हियर हियर फ्रॉम हियर। सो वी विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।